कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, इस वक्त जो डेवलपमेंट मरकज़ में इस्लामाबाद में है वो आप बेहतर तौर पर भी बता सकेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकिया किए बैठे हैं कि वो उनके लोग उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अलीम खान साहब की मुलाकात से मुतल्लिक भी आपने अभी खबरों में देख लिया होगा, तो फिर नंबर्स गेम जो आप दावा कर रहे थे वो पूरे हैं, वो इसका मतलब अब मजीद बढ़ गए हैं सर? जी कायरा साहब, आप सुन सकते हैं सर? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। अलीम खान साहब का आपने क्या कहा? मैं अलीम खान साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, कुछ जरा ये खबरें दे रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे मुलाकात रही है, और उस मुलाकात के बाद कायरा साहब फरमाइएगा कि अब चीज़ें जो हैं वो क्या ज़्यादा अपोजिशन साइड पे, आप साइड पे ज़्यादा नंबर्स गेम के हवाले से मजबूत हो गई हैं? देखिए, हम तो आपको पहले से कह रहे हैं ना कि 172 से कई गुना कहीं ज्यादा नंबर हमारे पास मौजूद है। अब नंबर कितना है, कौन है, ये मुहिम्मा तो आखिरी दिन तक हल नहीं होगा। इस पे स्पेकुलेशन होती रहेगी, कभी किसी की तरफ से खबर चलेगी, कभी किसी मुलाकात की सोर्सेज से खबरें चलेंगी, तो कई शुरलियां चलेंगी, कई स्पेकुलेशंस होंगी। इसी तरह वो उनके अपने क्लेम होंगे, हमारे अपने क्लेम होंगे, कोई मसल पार की बातें करेगा। तो ये थोड़े बहुत शुगल के दिन हैं, आसाब आजमाने के दिन है। हुकूमत जो है वो ताकत के इजहार पे आई हुई है, वो अपना ताकत के जोर पर रोकना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो पिछली दफा चेयरमैन सेनेट के इशू पे डाका मार के और उन्होंने सारी कौम के सामने एक गलत रूलिंग के जरिए, और वो मामला अभी भी अदालत में पड़ा हुआ है, अदालत में अभी तक फैसला नहीं हुआ, उसकी जजमेंट रिजर्व थी, अब सुना है दोबारा वो केस सुना जा रहा है, डिले हो रही है। सो ऐसी सूरत अगर गवर्नमेंट करना चाहती भी है तो वो निजाम को खराब करना चाहेगी, लेकिन अगर वो फिजिकल रोकना चाहेंगे, जिस तरह के शेख रशीद साहब ने कहा, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर वो फिजिकली अपने कारकुनों को बुला के रोकना चाहेंगे तो वो इस मुल्क के अंदर फिर खाना जंगी का रास्ता खोलना चाहते हैं, वो तसादुम का रास्ता खोलना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह आ जाए, खोल लेते हैं, वो रास्ता देख लेते हैं वो क्या रास्ता है, उसके क्या बेहतरी निकल आती है। लेकिन हम हमेशा से मुश्किल तरीन हालात में भी पुरअमन रहने हैं, लेकिन हुकूमत अगर गुंडागर्दी को उतरेगी तो उसका जवाब अमन से नहीं दिया जा सकता। सही। अच्छा, बुज़दार साहब की तब्दीली, कायरा साहब, वो कहा जा रहा है कि वो तब्दील अगर कर दिए गए तो लोगों को राज़ी कर लिया गया, इत्तेहादी या अपने लोगों को, तो मरकज़ में वज़ीर आज़म बच जाएंगे, तो वो बुज़दार साहब की तब्दीली फिर बचा सकती है आपके ख्याल में इमरान खान साहब को? मैंने कहा कि इस वक्त आजकल की बहसें हैं, इफ इट हैपन्स बट इट कैन नॉट, इफ इट हैपन्स सो दिस हैपन, ये अब इफ एंड बट के साथ बातें होनी है। बाकी 2-4 दिन जो है, तो इसमें आप भी मजा लीजिए, हम भी मजे लेते हैं। अच्छा कायरा साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि पुरअमन रहने की बात है, लेकिन अब ये हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फजलुर रहमान साहब की एक मलेशियन फोर्स पूरा वहाँ घुस के अगर वहाँ बैठी हो, वो भी पार्लियामेंट लॉजिस में, तो ये भी एक गैर कानूनी सा अमल है। तो कह रहे हैं कि जी ये गलत है जो किया गया है अपोजिशन की जानिब से, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से, और उसको सपोर्ट फिर बाकी जमातें भी कर रहे हैं उस अमल को। अच्छा, मैं ना जी आपकी बात को इस तरह लूंगा, आप एक काम कीजिए जी, आप अपने कैमरामैन को भेजिए, वो जाए पार्लियामेंट लॉजिस में और जाके सिर्फ पीटीआई के कमरे, पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनके कमरों में जाएं, विजिट करें, देखिए उनके पास तो मेहमान तो नहीं बैठे हुए, वो अकेले अकेले बैठे होंगे, वहां कोई बंदा नहीं होगा। क्या उनके मेहमान नहीं आ रहे? क्या उनकी पार्टी के लोग उनको मिलने नहीं आ रहे? क्या उनके पास मुसलसल लोगों की मीटिंगें नहीं हो रही? तो ये जो इंसारुल इस्लाम है, ये मौलाना फजलुर रहमान की कारकुन है, ये उस जमात के लोग हैं, ये नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई खास ढंग के कपड़े पहने हैं, वो उस जमात के कारकुन हैं। उन कारकुनों ने अगर अपने एमएनए के पास वो गए हैं, कितने लोग थे, 8 या 10 जो जिनको लेके गए थे पुलिस वाले, इतने ही थे ना जी, तो वो 8-10 लोग अगर गए हैं 2 एमएनए के पास, तो क्या उन एमएनए साहब की मर्जी के बगैर चले गए हैं? क्या वो गेट फलांग के चले गए हैं? क्या गेट पे लिखा के नहीं गए, उनकी इजाजत के अंदर नहीं गए? तो क्या बाकी एमएनए के, सेनेटर्स के जो वहां रहते हैं, उनके मेहमान आके मिल रहे हैं, उनके पास आके ठहर रहे हैं, उस पर एतराज नहीं है? तो ये जो पीले रंग के कपड़े पहने लोग आए हैं, क्या एतराज आ गया? इस पे क्या एतराज आ गया? इन्होंने क्या किया? किसी का रास्ता रोका, किसी का दरवाजा खटखटाया, क्या किया है?
सही। अच्छा, एक चीज़ मैं कायरा साहब और से आपसे जानना चाहेंगे, दो मुलाकातें बड़ी अहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, एक तो चौधरी शुजात साहब का, और दूसरा जो मुलाकात अहम हुई है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की भी है। तो इस मुलाकात में क्योंकि हुकूमत के दोनों इत्तेहादी हैं, तो अपोजिशन में आका और आपसे मुलाकात, साबिक सदर से मुलाकात के बाद क्या मामलात इधर चल रहे हैं सर आपके? देखिए, मामला सिर्फ एक ही है। आजकल जो जिससे मिल रहा है ना, ए बी से और बी सी से और सी डी से जो मुलाकातें हो रही हैं, वो मुलाकातें हैं सारी इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सीन है, अदम एतमाद की तहरीक है, उसके हवाले से। अब उसके अंदर क्या गुफ्तगुएं हो रही जी, वो सारी गुफ्तगुओं के हम क्योंकि वो चंद लोगों तक महदूद गुफ्तगू होती है, वो सारी गुफ्तगू हमें पता भी नहीं होती, और जितनी हमें पता है वो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस वक्त हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि वो बातें जहाँ तक हैं वहीं तक रखी जाए, वरना तो हुकूमत जो है वो तो इस वक्त बिल्कुल लगी है। लिहाजा आपने चीज़ों को संभाल के चलना है। सो वो चीज़ें हम आपको बता तो सकते नहीं, स्पेकुलेशन है। मैंने कहा ना कि आप स्पेकुलेशन के आप भी अपने घोड़े दौड़ाएंगे ख्याल के, मैं भी अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाऊंगा, मेरे मुखालिफ भी दौड़ाएंगे, और हम सारे इसमें मजे लेंगे। आप अपनी स्क्रीन चलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हम अपनी अपनी बातें करेंगे, एंड रिजल्ट सबके टाल क्लेम होंगे। ना मैं कहूंगा कि हम हार रहे हैं, ना गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे बंदे टूट गए हैं, बाकी सब क्लेम्स हैं, चलते रहेंगे। चलिए सर, ख्याल, फ़र्ज़ और अगर मगर से आगे कायरा साहब, मैं आपका सियासी तर्जिया, आप सियासी कारकुन भी हैं, सियासी एक लीडर भी हैं, मेंबर असम्बली वज़रा भी रहे हैं सर, ये फौरी तौर पर अगर ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो आपका सियासी तर्जिया, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पर, सियासी तर्जिया आपका क्या कहता है? फौरी इलेक्शन की जानिब जाएंगे या जाना चाहिए? क्योंकि आपकी एक सूबे में बाकायदा हुकूमत भी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? पहली गुजारिश ये है कि अब इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। आप अगर वजीर आजम साहब फर्ज करें, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, फर्ज करें कि ये तहरीक जो कि ऐसा नहीं होगा, अब ये कामयाब होगी, लेकिन अगर नाकाम हो जाती है तो वो तो कह रहे हैं मैं किसी को छोड़ूंगा, ये मेरी बंदूक की गोली के जद में है, मैं इनको इनसे निपट लूंगा, मैं फलाह कर लूंगा। पीपल्स पार्टी के साथ ये अमल हो चुका है, हम इसको खाली थ्रेट नहीं ले रहे। हमारी नजर में माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो वो हो गया था। आज हमारे लिए ये कोई खाली एक कलामती बात नहीं है, ये फैक्चुअली एक हालात हमारे सामने है। इसीलिए कल चेयरमैन साहब ने पहली दफा उनके चेहरे पे गुस्सा था और उनके लहजे में भी गुस्सा था, लेकिन इसके अलावा हम क्या करें? सो अब ये अमल किसी तरफ लग जाना चाहिए, और इमरान खान साहब का, इस हुकूमत का तो चले जाना बहरहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दूसरी तरफ भी अब मुल्क के अंदर एक फ्रेश मैंडेट के साथ नया इंतखाब हो, फ्रेश मैंडेट आए और उसके तहत को मेजोरिटी मिले, वो हुकूमत बनाए या कुछ जमातें मिल के हुकूमत बनाए, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हुकूमत हो वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, सारी सियासी हुकूमतों को इकट्ठा करे, वो बैठ के एक जामे हिकमत अमली बनाए, एक इज्तिमाई शऊर के तहत फैसले करे, तो शायद हम जिसमें पहुंच गए इससे निकलने का रास्ता बने। वरना इमरान खान साहब तो बड़ी गहरी खाई के बिल्कुल एन मुंह पे लेके आ गए हैं कौम को। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।